हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जावा आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट थिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर की कोई लैंग्वेज नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वोल्टेज को अंडरस्टैंड करते हैं। वोल्टेज के डिफरेंस से हम किसी भी सर्किट को एक्टिव या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसी वोल्टेज डिफरेंस से हमने मशीन लैंग्वेज बनाई है। लो वोल्टेज को 0 और हाई वोल्टेज को 1 से डिनोट किया है। ऐसे इनपुट से हम सर्किट से डिजायर्ड आउटपुट गैदर करते हैं, जो इटसेल्फ वोल्टेज डिफरेंस होता है, जिसे हम 0 और 1 में गैदर करते हैं। पर जब हम कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे डायरेक्टली हार्डवेयर को सेंड नहीं कर सकते, तो हम एक टूल का यूज़ करके उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम उसे सर्किट में भेज सकते हैं। इसी टूल को हम कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर के डिफरेंट फेज़ होते हैं। फर्स्ट, कंपाइलर सोर्स कोड को लेता है, देन अपने फर्स्ट फेज़ लेक्सिकल एनालिसिस को एक्टिवेट करता है। एग्जाम्पल के लिए हम इंट a = 10 + 20 लेते हैं। ये 1 by 1 कैरेक्टर को रीड करके टोकन्स क्रिएट करता है और उसे टेबुलर फॉर्मेट में रखता है। उसके बाद सेकंड फेज़ सिंटैक्स एनालिसिस एक्टिव होता है। इसमें एक पार्स ट्री बनता है जिसमें वैल्यूज़ नहीं होती हैं। इस फेज़ में सिंटैक्स एरर डिटेक्ट होते हैं। फिर थर्ड फेज़ सिमेंटिक एनालिसिस एक्टिवेट होता है। इसमें पार्स ट्री में वैल्यूज़ पुट की जाती है। इसी फेज़ में डेटा टाइप और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन चेक होते हैं। फाइनली पार्स ट्री इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में जाता है और इन चारों स्टेप्स के बाद बाइट कोड जनरेट होता है। ये बाइट कोड JRE और JVM के पास जाता है। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को JRE कहते हैं। JRE में ही जावा वर्चुअल मशीन या JVM होता है। JVM के पास अपनी शेयर्ड मेमोरी होती है, जिसे JVM मेमोरी कहते हैं। मेथड एरिया में क्लास और इंटरफेस के डिटेल्स लाइक फील्ड्स, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट रहते हैं। नोट करना, इंटरफेस के कंस्ट्रक्टर्स नहीं होते। हीप में जावा के सारे रन टाइम ऑब्जेक्ट स्टोर रहते हैं। स्टैक में ट्रिगर्ड मेथड और उस मेथड के लोकल वेरिएबल्स एंड रिटर्न एड्रेस प्रेजेंट रहते हैं। एग्जीक्यूशन इंजन में बाइट कोड का कन्वर्जन, ऑप्टिमाइजेशन और एग्जीक्यूशन होता है। गार्बेज कलेक्टर ओल्ड और न्यू ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करता है और बिना रेफरेंस वाले ऑब्जेक्ट को मार्क करके स्वीप करता है। स्वीप मीन्स डिलीट करता है। इंटरप्टर बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। JIT कंपाइलर इंटरप्टर के मशीन कोड को फ्रिक्वेंटली यूज़ के अकॉर्डिंग स्टोर करता है। नेटिव लाइब्रेरी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को कंपाइल्ड वर्जन में स्टोर करता है, जिसे नेटिव इंटरफेस के थ्रू रीड किया जाता है। जैसे स्टैक जावा के मेथड्स के कॉल को ट्रैक करता है, वैसे ही नेटिव स्टैक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मेथड के कॉल को ट्रैक करता है। नेटिव इंटरफेस एग्जीक्यूशन के लिए नेटिव स्टैक और एग्जीक्यूशन इंजन से कम्युनिकेट करता है। नाउ बाइट कोड JRE के क्लास लोडर से डायनामिकली क्लास को लोड करता है और उसे JVM में पास करता है। ये लोडेड क्लास JVM के मेथड एरिया में लोड होती है। JVM में JIT के कंपाइलर के एनवायरनमेंट का चेक होता है। इनिशियली कोई मशीन कोड प्रेजेंट नहीं होती, सो एग्जीक्यूशन क्लास चेक को पास करके इंटरप्टर में पहुंचती है। इंटरप्टर से मशीन कोड जनरेट होता है। एग्जीक्यूशन की फ्रीक्वेंसी को देखकर मशीन कोड JIT कंपाइलर के पास स्टोर होता है। अगर फिर से उस क्लास की डिमांड होती है तो एनवायरनमेंट चेक से एग्जीक्यूशन क्लास JIT कंपाइलर के पास रीडायरेक्ट हो जाती है और वहां से मशीन कोड लेकर वो मशीन कोड ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर में ट्रांसफ़र हो जाता है। देन कर्नल के कॉल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सो गाइज, ये था जावा का आर्किटेक्चर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें।